अब परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कह कबीर तेरा मिटा दूं सारा रास्ता सारा झंझट, तो कर मेरी पहचान, मुझे पहचान ले मैं भगवान हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। कबीर साहब कहा करते कि मैं तेनू रो मेरे बच्चे, तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हें सुख दूंगा, मेरी बात मान लो या भक्ति कर लो। अरे इन बुराइयां न छोड़ दो, घूटी रहना, दारू पीना, मांस खाना, चोरी बकवाद करे, मैं दूंगा, तुमने जो चाहिए वो दूंगा, पर मेरे नियम में चल के देखो कुछ दिन। तो फिर कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और यह सृष्टि रोवे मोहे, ये भगत श्रद्धालु किसी भी धर्म मजहब के भगवान के लिए भटक रहे हैं, और मैं इनके लिए भटक रहा हूँ। इन नकलियां ने हमारे बीच में दरार पैदा कर दी, अज्ञानियों ने भगवान की परिभाषाएं बदल दी। जब हमारे चारों वेद परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं और हम इनको एथेंटिक मानते हैं, इनमें जो लिखा फाइनल है परमात्मा की महिमा, और या कौन सी दवाइयाँ की किताब है, वेद कोई औषधि की बुक नहीं है, इसमें जो लिखा है परमात्मा के लिए लिखा है, और परमात्मा कैसी लीला करता है इसमें वर्णित है, और किसने ऐसी लीला की है, ही इज गॉड, ही इज गॉड, वही परमात्मा। तो ये लीला उस कबीर परमात्मा ने की जिसको दानक कहा करते, और परमात्मा कहा करते मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और मैं जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी ऐसी। मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं तो पूर्ण परमात्मा हूँ। अब आपको आगे थोड़ा सा आधे घंटे के सत्संग में सारा निर्णय मिलेगा। अब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, और इस आध्यात्मिक मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू वो परमात्मा ही करके जाते, नहीं तो काल ने तो आग लगवा रखी होती है, परमात्मा का सिर पैर नहीं छोड़ रखा होता। तो उन्होंने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी, गुरु आगे आदीन। कहते तुम राम कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु किया। कहते सब जग राम रटत है, और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ जी गुरु बनाए, उनको दिया ओम नाम। कबीर साहब कहा करते तुम श्री रामचंद्र जी पुत्र श्री दशरथ, इसको तुम मोक्ष का मालिक देने वाला दाता मान के तुम श्री राम की पूजा करते हो, और इस श्री राम ने वशिष्ठ ऋषि जी को गुरु बनाया था, और उस वशिष्ठ ऋषि जी ने उसको ओम मंत्र जाप करने को दिया था। बता तुम रामचंद्र तो मोक्ष था, और रामचंद्र जी का मोक्ष हुआ गुरु बनाकर, जिसा भी होना था स्वर्ग जैसे में जाना था वो भी उस तरीके से गया। इसलिए परमात्मा ने गुरु मर्यादा बनाने के लिए एक लीला करनी पड़ी कि आने वाले समय में, नहीं तो जैसे ये काल का पंथ चल पड़ा, राधा स्वामी पंथ, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था हैं। अरीबदास ये कहता भाई ये नकली पंथ है, इसमें गुरु नहीं बनाया इनने। तो अगर परमात्मा कबीर साहब को तो आवश्यकता थी ही नहीं गुरु की, लेकिन हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए, नहीं तो आज वो ये कहते कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, और वहाँ पर डंडोरा पीटे हैं, रामानंद जी को गुरु बनाया कबीर साहब ने। तो ये लीला करनी पड़ी दाता ने कि कहीं आने वाले समय में कच्चा काम ना रह जाए। समर्थ उसी को कहते हैं, सर्वज्ञ उसी को कहते हैं, जो भविष्य में भी आने वाली त्रुटियों से हमें बचा गया। अब क्या किया मालिक ने के लीला करी, तो 5 वर्ष के हो गए। एक गंगा नदी के ऊपर घाट बना हुआ था स्नान करने के लिए, और वहाँ पर ये महर्षि एक स्वामी रामानंद जी थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष का लीला करते हुए शरीर था उनका, तो उस समय 104 वर्ष के थे।
स्वामी रामानंद जी महर्षि, और वो बड़े बोलबाला था उनका। सब ये मानते थे कि महर्षि रामानंद जी जो हैं वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता है। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे, ये प्रचारक। उनमें से एक अष्टानंद ऋषि था जो परमात्मा को आते हुए उसने देखा था सतलोक से, एक प्रकाश पुंज रूप में, फिर बालक रूप दिखाई दिया था। वो भी उसी रामानंद ऋषि के शिष्य थे। रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए उस गंगा घाट पर जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जाकर के कबीर जी उन पौड़ियों में लेट गए। रामानंद जी अंधेरे में नीचे जा रहे थे स्नान करने के लिए, पौड़ी उतर रहे थे। परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊ लग गई रामानंद जी की। जैसे बालक रोया करते हैं वो लीला रोने की करी। एकदम रामानंद जी झुक गए। किस बालक का चोट लगी, क्यों साधु संत बड़े दयालु होते हैं। एकदम नीचे झुके तो उनके गले में एक कंठी थी। कंठी बोलते हैं, एक कंठी होती है तुलसी के लकड़ी के, एक मनका होता उसमें, एक मणिया, और वो धागे से बांधकर अच्छी लटकाते नीचे तक की, अच्छी लंबी, यानी आसानी से काट लेना आवा, जब उसने निकाल दे फिर पैर ले। ऋषि जी बड़े बड़े जटा रखा करते थे। तो वो कंठी जो थी वो धागे में एक मन का डला हुआ, वो क्या होती है, वो ये पहचान होती है कि ये उपदेशी है और वैष्णव परंपरा से है। तो वो जब नो झुके एकदम रामानंद जी, उनकी वह कंठी निकल गए और कबीर जी का गल गई गले में। अंधेरा था। रामानंद जी ने तो सिर्फ ये कहा कि बेटा रो ना, रो मत बेटा, धोखे से पैर लग गया तेरे, और राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम ते सुख होता है, दुख दूर होते हैं। अब कबीर साहब चुप हो गए। अब रामानंद जी ने सोचा किसी का बालक होगा, रास्ता भूल के आ गया। कहा बेटा तू यहाँ बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा और चिंता ना कर। रामानंद जी तो स्नान करने लग गए। वो वहाँ से अंतर ध्यान हुए और अपने वो मुँह बोले माता पिता की झोपड़ी में आके विश्राम किया। अब उधर से रामानंद जी स्नान करके बाहर आए तो देखा बालक है नहीं। इधर उधर देखा, एक दो से पूछा कि यहाँ एक बच्चा था, अगले हमने नहीं देखा। तो रामानंद जी ने सोचा भाई चला गया होगा बालक, अंधेरे में तभी चल गया होगा, रोशनी होगी है, चला गया होगा। बात उसका ध्यान से उतर गई। अब परमात्मा ने क्या किया, स्वामी रामानंद जी का शिष्य ऋषि एक विवेकानंद नाम का, अपने अक्षेत्र में, जहाँ उसका अक्षेत्र बांट रखा था 1400 ऋषियों में से एक उसका भी अक्षेत्र था। तू यहाँ प्रचार करेगा, ये इनको तू समझाएगा, इनकी शंका समाधान करेगा। तो सत्संग कर रहा था। कबीर साहब भी जा बैठे वहाँ। कबीर साहब जा बैठे तो जब उसने प्रसंग शुरू किया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं, यही 3 रूप धारण करके सब कार्य करते हैं। ये कभी रजगुण ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी तमगुण शिव बन जाते हैं, ये सब के जनक हैं, ये सब देवों के देव हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जब उसने वो शिव पुराण की कथा कह सुन ली, भगवान विष्णु के ऊपर उसने प्रसंग चलाकर सत्संग किया, तो परमात्मा खड़े हुए और पूछा कि हे स्वामी जी, मैं आपसे कुछ शंका का समाधान चाहता हूँ। अब सारे श्रोता बैठे। अब विवेकानंद जी ने कहा क्या बोल बेटा, क्या पूछते हो। आपने ये कहा कि विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, सर्वेश्वर है, इनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। तो मैंने एक दिन एक ब्राह्मण कथा कर रहा था शिव पुराण में, रुद्र संहिता के अंदर 5वां, 6वां और 7वां अध्याय वो पढ़ रहा था। उसमें मैंने सुना कि उसमें लिख रखा है ऐसे ऐसे कि इस काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब देखिए जरा उसमें, मैं तो खैर पढ़ा नहीं, ऐसा है। अब ब्राह्मण ने पढ़ा, न्यों का न्यों पाया। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके छोड़े बिना भगवान नहीं मिले, ना तो बनाए जाओ बात।
आंखों पड़पड़ा कर उनका उन्होंने बोला, अरे झूठ बोलता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। उसको पता था सारे अशिक्षित बैठे हैं। और कहने लगे, उस विषय को बदल दिया, विषय को बदल कर कहने लगा, तूने किसी से नाम ले रखा, ये तिलक विलक लगा रखे हमारे जैसे। परमात्मा ने कहा कि हाँ मैंने नाम ले रखा है, दीक्षा ले रखी है। किससे ले रखी है? विवेकानंद जी बोले कि जिससे आपने ले रखी है। अच्छा, तू कौन है, तेरी क्या जाति है? अब परमात्मा तो बोल नहीं पाए, श्रोता ही कहने लगे, ये तो नीरू का लड़का नहीं है, दानक का, दुल्हाए का। नीरू दुल्हाए का पुत्र है ये, इसकी तो आदत है जहाँ भी जाता है छेड़छाड़ करे बिना नहीं टेकता। और विवेकानंद कहता है कि अच्छा ये दुल्हाए का लड़का, और क्या कहता है तू मेरे गुरुजी से उपदेश ले रखा है? हाँ जी, आप जिस गुरुजी से आपने उपदेश ले रखा है उसी से मैंने ले रखा है। देखो रे श्रोताओं, देखो भाइयों, कितना झूठा और कपटी है ये, है ना पाखंडी, कैसी झूठ बोल रहा है, ऐसे ही पुराणों के बारे में झूठ बोल रहा है ये। मेरे गुरुजी पता तूने कौन है? वो कहता विवेकानंद परमात्मा से। परमात्मा कहते मुझे मालूम है, आपके गुरुदेव और मेरे गुरुदेव स्वामी पंडित रामानंद जी महर्षि। विवेकानंद कहता क्या तूने उनसे उपदेश ले रखा? कहा देख तेरे जैसा तिलक सारा सौदा मेरे पास। विवेकानंद ने कहा देखो भाइयों कितना झूठा है, अब मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, इसकी सारी हिस्ट्री पूछूंगा, और कल तुम भी आना वहां पर, सुबह देखना इसकी कैसी पिटाई गुरुजी करेंगे। अब उस विवेकानंद का आदेश, उसके सारे श्रोता पहुंच गए सुबह सुबह रामानंद जी की कुटिया पे। रामानंद जी के पास सामने जाकर उस विवेकानंद ऋषि ने कहा, महाराज जी हमारी तो नाक काट दी एक जुलाहे के बालक ने। ये परमात्मा वो तो यूँ कह है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले रखा है, ये दाता हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे शकल दिखाओगे जनता में? एक दानक का शूद्र का लड़का आपको गुरु बताता फिरता, उसने बेइज्जती कर दी। अब रामानंद जी ने यह बात सुनी नो, कुदर गुस्से में हो गया कि उसको कल लाओ मेरे सामने पकड़ के, मैं तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। क्यों उनके नंबर कट जाए, जैनो बेरा पट जा, किसी ब्राह्मण ने शूद्र को उपदेश दे दिया तो उसके चेले भाग जाते। इस डर से उसने खूब आंखें लाल कर ली। अब सुबह सुबह वो विवेकानंद 8-9 और लेकर मस्टंडे और पहुंचा दानकों की दुल्हाओं की कॉलोनी में, उस बगड़ में। तो वहां वो घर पूछ रहे थे नीरू का। एक बहन आवे थी और एक भक्त व्यक्ति था, उनने देख लिया क्या क्या बात है, ये तो इनकी नीयत तो ठीक ना लगती, झगड़ा करने का उद्देश्य है, लठ ले रहे, डंडा ले रहे और पूछ रहे नीरू का घर। तो वो पूछ रहे थे, वो सुनते हुए निकट के जल्दी सी आगे और नीमा से आकर बताया कि नीमा तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया क्या? कई ब्राह्मण आ रहे डंडा लेकर तुम्हारा घर पूछ रहे। इधर से एक व्यक्ति भी आकर उसने यही कहा कि पता नहीं क्या बात है, तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया किसी से। वह निम्मा समझ गई कि कबीर किसी ने छेड़छाड़ का है बाबना ने, और ये पहला छेड़ा छेड़ी करें जाया करते, किसी को जाकर छेड़ दे कह देते सच्ची, और सच्ची का फिर दुख होया करे। तो कई उलाने आया करते दिन दिन में। निम्मा के वह भी तंग हो रही थी। अब उसको पता था कि कल फिर किसी न किसी के साथ इसने छेड़छाड़ की होगी, राजता ये मारने कुटन पा के डंडे ले रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को, बच्चा ही मानती थी वो तो, कहा झोपड़ी में सोए थे, वो तो वक्त जा लिया उठा के और कहा बेटा तू झोपड़ी के पीछे बैठ जा और लेट जा तू यहाँ पर। उसके ऊपर कपड़े डाल दिए पुराने पुराने से बेका से, और बोलिए ना जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा माता जी। अब वो इतने में पहुँच गए वह विवेकानंद और उसके समर्थक सपोर्टर, और वो जाते कहने लगे वो कहाँ है तेरा पुत्र नीमा, कहाँ है तेरा बेटा? वो कहने लगी जी क्या बात होगी, अग बात का तो वहाँ पता चलेगा गुरुजी के पास। वो कहती है जी मैं धमका दूंगी मेरे बेटे ने, आज के बाद कुछ नहीं कहेगा तुम्हारे को। नहीं नहीं अब तो वहीं फैसला होगा। अब वो माई तो एक तरफ धक्का दे दिया और बढ़ गए झोपड़ी में, पटक ठाठा के नो लठा डंडा गेला हाथ लाऊं तो वो फिर दानक बन जा। पंडित जी थे, लठा गेला डंडा गेला नो रजाई उठा उठा देखें,
पलंग चारपाई सी थी वह उछल दी। नीमा ने पूछा जी कोई कारण तो बता दो, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने। अब परमात्मा ने सोचा ये माई ने घना दुखी करेंगे, निकल कर उस गुदड़गा बेमा तो बाहर कपड़े थे खड़े हो गए और कहने लगे रे विवेकानंद आजा झोपड़ी का पीछे खड़ा हूं मैं। अब माई ने सोची देख निकम्मा यू क्या करे। अब वो तो भाग कर गए, आवाज सुनते ही पकड़ लिया। अब वो जब लेकर चलने लगे परमात्मा को, निम्मा लिपट गई अपने बच्चे के नो पकड़ के छाती से। उन निकम्मा ने उसका इतने डंडे मार दिए, बेहोश कर दी। फिर पता लगा नीरू भाग गया, आया क्या क्या आवाज होगी, क्या बात, क्या शोर मच रहा है। वह बेहोश पड़ी, बच्चे को लेकर जा रहे हैं। भाग कर उसने भी छुटवाने की चेष्टा की, उसके भी कई लठ मार दिए, वो भी अचेत हो गया और उसको ले गए। पुण्यात्माओं, देवी पुराण में लिखा है 414 पृष्ठ पे कि कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस कहे जाते थे, वो कलयुग के ब्राह्मण है। एक बार देखा है दुखदेव ब्राह्मण भी जग गया। ये देखिए देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये आपके समक्ष है। अब इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। एक तो इन पंडिता का पता लगा कि से ब्राह्मण थे। ये संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद और 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपनात्माओं, एक तो इस पवित्र देवी पुराण के इस लेख से ये स्पष्ट हो गया कि सतयुग के ब्राह्मण विद्वान किसे थे। ये नौकैन के द्वारा देवी की पूजा होया करती। और वेद में कितना देवी की पूजा का है किधर वर्णन। और जबकि देवी कहती है कि वेद के अतिरिक्त कोई साधना मत करो, और वेद में क्या मंत्र हैं आपको दिखाते हैं। वेद में क्या है देवी के द्वारा बताया। श्री देवी ने क्या बताया? 500, ये देखिएगा 565, थोड़ा सा दिखाएंगे झलक। ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये सारा कुछ वर्णन करके थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। उसके विषय में क्या कहती है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। केवल एक परमात्मा की भक्ति करो और नहीं करनी, और उस अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का यही पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म को टारगेट बना। ब्रह्म का जाप ओम है और यह है सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब देवी क्या कह रही है? श्री देवी कह रही है कि और सब बात छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो। किसका? उसका ओम नाम है और ब्रह्म का उद्देश्य मानकर उसका जाप करो, और वो ब्रह्म। फिर देखो, ये इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे समुद्र पार से जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। नहीं, ओम नाम ब्रह्म का है और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह ये सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में सतीत वहाँ रहता है। देखो पुण्यात्माओं, व्यास जी को कितना ज्ञान है और क्या कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेदों का, क्या पता था उनको। और देवी कह रही है मेरी भी पूजा छोड़ो, केवल ओम नाम है, ब्रह्म का जाप करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और फिर देवी ने यह भी स्पष्ट किया है
ये देखिए 571 पृष्ठ पर दिखाते हैं कि वेद के अतिरिक्त किसी भी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। ये 7वां स्कंद है, उसी में आगे चलकर देवी ने क्या बताया है, ये 570 71 पे ये श्री देवी जी कहती है राजन, ये आगे बता रही है, यहाँ बताया है 571 पृष्ठ पे, कहा कि वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधर्मी व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मियों से न बात करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठाएं। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति के विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे हैं। उन शास्त्रों के नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरवा गम। तो शिव ने मोह में डालने के लिए इन नकली शास्त्रों का प्रतिपादन किया। समझो, कहने का भाव ये है। अब क्या कहा कि उनमें कहीं कहीं वेद अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज्ञ पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेदों का ही आश्रय लें, यही शाश्वत धर्म है। अब बताओ, ये सतयुग के ब्राह्मणों ने ये नहीं पता कि वेदों में दुर्गा की पूजा को नहीं लिखी। और नो कहे व्यास जी के राजन सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे। वारे मैं ऋषियों, और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा छोड़ दे, सब बातों को छोड़ दे, ओम नाम है उस ब्रह्म का जाप करो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है। ये खाक विद्वान थे ऋषि, मैं ऋषि। अब देखो पुराणों में क्या लिखा, आगे देखो। अब 414 पे संक्षिप्त देवी भागवत और 6ठा स्कंद हमने ये पढ़ लिया। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण हर वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपने आत्माओं ये मंदिर का लठी ननगढ़वा रखे पंडिता ने, और सतयुग तक करते आ रहे। वेद में लिखा है केवल एक ओम मंत्र है। पवित्र श्री मद्भगवत गीता जो है चारों वेदों का सारांश है। उसमें कहीं भी दुर्गा की पूजा का है कितने नामो निशान, और दुर्गा कहती है उसकी पूजा करो। अब आगे वो व्यास जी क्या कहते हैं, इसी 414 पृष्ठ में देखो, जो हमारा प्रसंग है उसको लेते हैं। ये वही यहाँ क्या बताया है कि धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है।